हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी दोस्तों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास में अपना टॉपिक होगा कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन करेंगे। ठीक है, यानी ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये टॉपिक दिया है राजस्थान की नई भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक है, इस एग्जाम्स को फोकस करते हुए मैंने आज की क्लास रखी है। जो पहली क्लास होगी अपन टॉपिक वाइज सभी क्लास कवर करेंगे इस एग्जाम से रिलेटेड। अगर कोई भी साथी नया है, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो वो भी साथी इस क्लास को देख सकता है। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है इस क्लास का कि छोटे जगहों या कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है। यानी छोटे जगह पे, ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको क्या कहा जाता है। लैन कहा जाता है, वैन कहा जाता है, मैन या WLAN। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन की है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और WLAN की है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंटर होता नहीं है इनपुट डिवाइस, मॉनिटर भी नहीं होता है, तो बचेगा क्या, माउस। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि माउस है जो इनमें से इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है। जो कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए, या किसी नेटवर्क तक अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकने के लिए, या कंप्यूटर में डाले जाने वाले पासवर्ड को संग्रहित यानी स्टोर व प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कंप्यूटर डेटा को सुरक्षित बैकअप बनाना। तो क्या है फायरवॉल का उद्देश्य। उसका उद्देश्य है कि जो किसी भी नेटवर्क है उसको अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकने के लिए फायरवॉल का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर किस भाग का उपयोग करता है। कैलकुलेशन के लिए और कंपैरिजन तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का यूज करता है। डिस्क यूनिट का, मॉडेम का, ALU का या कंट्रोल यूनिट का। तो बताइएगा किस भाग का यूज करता है वो। तो वो करता है ALU का, क्योंकि ALU के अंदर ही क्या होता है, कैलकुलेशन होती है, कंपेरिजन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग किस भाग में होती है। तो बताइएगा कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग किस भाग के अंदर होती है। रैम के अंदर होती है, हार्ड ड्राइव के अंदर, CPU में या GPU में। तो किसके अंदर होती है, वो होती है CPU में, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए विकसित की जाने वाली सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी। यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले विकसित होने वाली भाषा कौन सी थी। C++ थी, जावा थी, फोर्टन थी या पाइथन थी। तो कौन सी थी, वो थी फोर्टन। कौन सी थी, फोर्टन लैंग्वेज थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की जाने वाली पहली भाषा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी संस्था सुपर कंप्यूटर का विकास करती है। भारत के अंदर ऐसी कौन सी संस्था है जो सुपर कंप्यूटर का क्या करती है, विकास करती है, सुपर कंप्यूटर बनाती है। तो कौन सी है, CDOT है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। दूसरा है अनुराग, एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। तीसरा है CDAC, जो पुणे के अंदर है। CDAC कहाँ है, पुणे के अंदर है, जिसकी फुल फॉर्म है CDAC की सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। डी ऑप्शन है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो कौन सी संस्था है जो सुपर कंप्यूटर का क्या करती है, विकास करती है, बनाती है। तो है CDAC, जो पुणे के अंदर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो है शक्ति, इसका विकास किस भारतीय कंपनी ने किया। तो कौन सी कंपनी ने, IIT खड़गपुर, इन्फोसिस ने, IIT इंदौर ने या IIT मद्रास ने। तो किस भारतीय कंपनी ने किया, वो किया IIT मद्रास ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। एनालॉग और
डिजिटल, दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड या क्वांटम कंप्यूटर। तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रूप से ओएमआर, ठीक है, प्राथमिक रूप से ओएमआर तकनीक का यूज किस काम के लिए किया जाता है? तो आपको पता है कि ओएमआर कहाँ पे यूज की जाती है? बारकोड पढ़ने के लिए, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, हाथ से लिखे पैराग्राफ को पहचानने के लिए, या बहुविकल्पीय उत्तर पुस्तिकाओं को प्रोसेस करने के लिए। तो आंसर है ऑप्शन डी कि ओएमआर एग्जाम्स के अंदर जो उत्तर पुस्तिकाएं होती है उनको प्रोसेस करने के लिए किया जाता है ओएमआर का यूज। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोडेम का प्राथमिक कार्य क्या है? जो मोडेम होती है इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना, या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करना, या वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करना, या डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। तो बताइएगा कि मोडेम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, या वो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। इसको कहते हैं चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंटरनेट का जनक, तो किसको कहते हैं इंटरनेट का जनक? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लिनस टोरवाल्ड्स ने, या जेम्स गोसलिंग ने, या टिम बर्नर्स-ली ने, या विंड सर्फ ने। तो कौन है इंटरनेट ऑफ जनक? ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंड सर्फ इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट का जनक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा में बग क्या होता है? जो कंप्यूटर है उसके अंदर भाषा में बग क्या होता है, यानी एरर क्या होती है? वो एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है, ठीक है, या एक कंप्यूटर वायरस होता है, या कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई त्रुटि या एरर होती है, या कंप्यूटर हार्डवेयर में कोई खराबी होती है। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो थर्ड हो जाएगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो कोई भी एरर या त्रुटि आती है उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट है इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? तो बताइएगा कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है। HTTP होता है, TCP/IP होता है, FTP होता है, या DNS होता है? तो होता है TCP/IP, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। और HTTP इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और DNS है डोमेन नेम सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में अंदर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों का जो स्थानांतरण ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? इंटरनेट के ऊपर क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो फाइलें ट्रांसफर की जाती है तो वो किस प्रोटोकॉल के माध्यम से की जाती है? HTTP, FTP, या TCP, या IP? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसका FTP, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइलों का ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, या इफिशिएंटी मेल, या एनवेलप मेल? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन सेकंड के अंदर है इसका आंसर कि ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी निक्सी का कहाँ स्थित है? निक्सी है जो कहाँ पे स्थित है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मुंबई के अंदर, कोलकाता में, बेंगलोर में, या दिल्ली में? तो कहाँ पे है वो? दिल्ली में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के किस यूनिट से विजुअल आउटपुट प्रदर्शित होता है? यानी कंप्यूटर की कौन सी यूनिट से विजुअल आउटपुट प्रदर्शित होता है? CPU से, रैम से, GPU से, या मदरबोर्ड से? तो होता है GPU से। GPU से इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? ठीक है,
यानी फादर ऑफ कंप्यूटर इसके अंदर पूछा है, तो इजी क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच में वायरलेस संचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बताइएगा इनमें से कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं उनके बीच में वायरलेस संचार के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रांजिस्टर का, माइक्रो प्रोसेसर का, रेडियो तरंगे का या फाइबर ऑप्टिक्स का? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है? बताइए इनमें से वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसको कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी के अंदर है। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टिम बर्नर्स-ली इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि पहले वाणिज्यिक माइक्रो प्रोसेसर 4004 को किस कंपनी ने विकसित किया था? पहला कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर है 4004, इसको किस कंपनी ने विकसित किया? आईबीएम ने, एप्पल ने, इंटेल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने? तो किसने किया? वो किया इंटेल ने। किसने किया? इंटेल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल के सह संस्थापक कौन है? एप्पल के सह संस्थापक कौन है जो एप्पल फर्स्ट और कंप्यूटर पर काम करने के लिए जाने जाते हैं? तो कौन है वो? बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं या टिम बर्नर्स-ली हैं या मार्क जकरबर्ग है? तो है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का यूज इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है? यानी कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है? तो वह है HTTP। कौन सा है? HTTP, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली के अंदर HTTP का विस्तृत रूप पूछा है, इसके अंदर फुल फॉर्म पूछिए। हाइपर लिंक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल? तो बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है? तो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइल फॉर्मेट जो PDF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इजी क्वेश्चन है। जो PDF है इसकी फुल फॉर्म पूछिए, बताइए। पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल, प्राइमरी डेटा फाइल? तो बताइए PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फोर्टन का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? जो पहली प्रोग्रामिंग भाषा है फोर्टन, इसका विकास किसने किया? सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने, टिम बर्नर्स ने या जॉन बेकस ने या लैरी पेज ने? तो किसने किया? वो किया था जॉन बेकस ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है या माइक्रोसॉफ्ट एज है? तो ये तीनों तो होते हैं क्या? सर्च इंजन है। ठीक है, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये क्या है? ये एप्लीकेशन है, तो वेब ब्राउजर तो है नहीं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये है वेब ब्राउजर तीनों, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये क्या है? ये एप्लीकेशन है, ये है एप्लीकेशन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? 1 KB है जो कितने बाइट के बराबर होता है? 512 बाइट, 724, 1024 या 1224? तो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है 1 KB। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि URL का विस्तृत रूप क्या होता है? URL की फुल फॉर्म पूछिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रेफरेंस लैंग्वेज या
यूनिफाइड रिसोर्स लिंक या यूजर रिट्रीवल लिमिट, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कीबोर्ड का आविष्कार माना जाता है। अब पूछा कीबोर्ड का आविष्कार किसको कहा जाता है, यानी कीबोर्ड किसने बनाया। तो किसने बनाया कीबोर्ड बताइए। टिम बर्नर्स-ली ने, जैन बैकस ने, या डगलस एंगलबर्ट ने, या क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। तो कीबोर्ड बनाया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सुपर कंप्यूटर परम को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो कौन सा साइंटिस्ट था भारतीय जिन्होंने जो परम सुपर कंप्यूटर है उसको विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राज रेड्डी, CNR राव, या रंगास्वामी नरसिम्हन, या विजय भाटकर। तो किसने दिया, वो विजय भाटकर है, उन्होंने दिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1992 में, 1995, 1996 या 1997। तो कौन से ईयर में हुई थी भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत, तो हुई थी 1995 के अंदर हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, यानी मॉडर्न कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं, एलन ट्यूरिंग को, स्टीव जॉब्स को, या चार्ल्स बेबेज को, या टिम बर्नर्स-ली ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। और एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्ड जोड़ दिया है, तो इसका आंसर वही होगा, चार्ल्स बेबेज ही होगा आधुनिक कंप्यूटर का जनक। अगला क्वेश्चन है SSD की मुख्य विशेषता क्या है। SSD की मुख्य विशेषता क्या है, तो क्या है, यह डेटा के लिए अस्थायी स्टोरेज प्रदान करता है, या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाता है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है, या डेटा के लिए तेज और स्थायी स्टोरेज प्रदान करता है। तो क्या है इसकी विशेषता, तो ऑप्शन डी इसकी विशेषता हो जाएगी करेक्ट, कि यह डेटा के लिए तेज और स्थायी स्टोरेज रखता है। SSD की ये विशेषता होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से बताना है आपको कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, या स्पीकर। तो मॉनिटर तो होगा नहीं इनपुट डिवाइस, प्रिंटर भी नहीं होगा, स्पीकर भी नहीं होगा, तो बच गया क्या, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले सफल वेब सर्च इंजन का नाम क्या था। पहले सफल वेब सर्च इंजन का नाम क्या था, गूगल था, याहू था, एल्टा विस्टा था, या बिंग था। वो था एल्टा विस्टा था पहला सफल वेब सर्च इंजन का नाम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो एल्टा विस्टा है ये पहले सफल वेब सर्च इंजन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा IIT पार्क टेक्नोलॉजी किस राज्य के अंदर है। तो कौन से राज्य के अंदर है वो, नई दिल्ली में, कलकत्ता में, कर्नाटका, या केरल के अंदर। तो वो है केरल में। कहाँ पे है, केरल के अंदर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार ईमेल किस वर्ष भेजा गया था। पहली बार ईमेल किस वर्ष भेजा गया था, 1971 में, 1975 में, या 1978 में, या 1977 में। तो किस वर्ष भेजा गया था पहला ईमेल, तो भेजा गया था वो 1971 के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोसेसिंग का मतलब पूछा है, तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करना और मैनेज करना, नेटवर्क पर डेटा भेजना, या डेटा बैकअप बनाना और स्टोर करना, या डेटा का विश्लेषण करना। तो इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को क्या स्टोर करना होता है और उसको मैनेज करना होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है। अगर कोई वेबसाइट है तो उसका जो एड्रेस होता है उसको क्या कहा जाता है, तो बताइए क्या कहते हैं।
यूआरएल कहते हैं, आईपी कहते हैं, या डोमेन नेम कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। अगर किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है तो वो कहलाता है यूआरएल, और जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है। जो ट्यूरिंग मशीन है उसकी अवधारणा का श्रेय किसको देते हैं? बिल गेट्स को, एलन ट्यूरिंग को, स्टीव जॉब्स को, या टिम बर्नर्स-ली को? तो दिया जाता है एलन ट्यूरिंग को दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसका मेन काम क्या है? डेटा प्रोसेसिंग करना, कंप्यूटर सिस्टम को पावर प्रदान करना, या डेटा स्टोर करना, या कंप्यूटर के सभी जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ना और उन्हें क्या करना? कंट्रोल करना। तो यही इसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया था। तो किसने किया था लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को? लिनस टोरवाल्ड्स ने, या रिचर्ड स्टॉलमैन ने, या स्टीव जॉब्स ने, या टिम बर्नर्स-ली ने? तो किया था लाइनस टोरवाल्ड्स ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के अंदर एएलयू होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जो एएलयू होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, लॉजिकल कैलकुलेशन करना, और मेमोरी ऑपरेशन को मैनेज करना, या इनपुट आउटपुट बेस को नियंत्रण करना। तब एएलयू का तो काम होता है कैलकुलेशन करना, कंपैरिजन करना। तो इसमें लॉजिकल कैलकुलेशन भी है और मैथमेटिक कैलकुलेशन भी है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गणना करने वाला यंत्र, हिसाब करने वाला यंत्र, या संगणक, या परिगणक? तो कहेंगे संगणक। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोसेसर में 3 मुख्य भाग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं? इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। नेक्स्ट है मदरबोर्ड, रैम और हार्ड ड्राइव। तो प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, एक तो सीयू होता है, मेमोरी यूनिट होती है, और एएलयू होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओएमआर तकनीक में डेटा आउटपुट के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करता है। जो ओएमआर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर डेटा आउटपुट के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? मैग्नेटिक रिकॉग्निशन, या अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग, ऑप्टिकल स्कैनिंग, या थर्मल इमेजिंग? तो होता है ऑप्टिकल स्कैनिंग टेक्निक का यूज होता है ओएमआर के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है। एक कंप्यूटर वायरस है वो क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर में समस्या होती है, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, या कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली क्या बग होती है, या कंप्यूटर नेटवर्क में समस्या होती है। तो क्या होता है एक कंप्यूटर वायरस? तो होता है एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर का क्या नाम था। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है उसका नाम क्या था? गूगल क्रोम था, मोजिला फायरफॉक्स था, या इंटरनेट एक्सप्लोरर था, या मोजेक था? तो वो था मोजेक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइनेक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। पहले पूछा था कि फादर ऑफ लाइनेक्स, यानी इसका विकास किसने किया, किसने बनाया, इसका आविष्कार किसने किया लाइनेक्स का। अब पूछा है इसका श्रेय, तो जो बनाएगा उसी को श्रेय मिलता है हमेशा। तो वो है इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? लिनस टोरवाल्ड्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम है। भारत के अंदर निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है, फ्लोमैटिक है, या
टिफरैक या एडसैक है। तो कौन सा है? तो वो है पहला टिफरैक है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टिफरैक की फुल फॉर्म होती है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अगला क्वेश्चन है कि लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स क्या होता है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, या एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, या एक हार्डवेयर घटक। तो लाइनेक्स क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओएमआर की फुल फॉर्म। इजी क्वेश्चन है, ओएमआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल मशीन रीडर, या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, या ऑप्टिकल मेमोरी रिट्रीवल, या ऑप्टिकल मेजरमेंट रेंज। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। एआई का जनक किसको माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को, जॉन मैकार्थे को, या मार्विन मिस्की को, या हर्बर्ट साइमन को। तो माना जाता है जॉन मैकार्थे को एआई का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ईमेल का जनक किसको माना जाता है? तो बताइएगा, ईमेल का जनक टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, लैरी पेज को, या रे टॉमलिंसन को। तो ईमेल का जनक माना जाता है रे टॉमलिंसन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें पूछा है कि मोडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मोबाइल डिवाइस मॉड्यूल, या मॉडर्न डेटा ट्रांसमिशन, या मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन डिवाइस। तो मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी पीढ़ी का आगमन किस वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? पांचवी पीढ़ी का आगमन यानी पांचवी पीढ़ी किस वर्ष विकसित हुई, कब? इसका समय चक्कर पूछा है, यानी समय काल पूछा है। पांचवी पीढ़ी का 1970, 75, 1980 या 85। तो पांचवी पीढ़ी का समय है इसके अंदर 1985 अकॉर्डिंग ऑप्शन। ठीक है, वैसे 1985 से लेके 1989 तक है पांचवी पीढ़ी का समय काल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारतीय सुपर कंप्यूटर जो परम है इसको विकास किया है? यानी कौन सी संस्था है भारत की जिसने सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है? इसरो है, सीडैक है, सीडोट है, या अनुराग है? तो है सीडैक जो पुणे के अंदर है, और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सीडैक ने सुपर कंप्यूटर जो परम है इसका विकास किया, यानी इसको बनाया। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो है परम 8000। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किस वर्ष हुआ? वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका विकास किस वर्ष हुआ? तो बताइए किस वर्ष हुआ? 1970 में, 1980 में, 1991, 1995। तो हुआ था 1991 के अंदर। ठीक है, 1991 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा पर इंटरनेट पर डेटा के संरक्षित संचरण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो बताइए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? HTTPS या FTPS या SNMP या TCP? तो किया जाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउस क्लिक और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई? तो किसके द्वारा विकसित की गई? वो IBM के द्वारा, ठीक है, जेरोक्स बेरिस के द्वारा, या एप्पल INC के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो वो की गई जेरोक्स बेरिस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम क्या था? प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसका नाम क्या था? ENIAC था, ट्रेंडी था, एट्रेस था, या
नोवेला था। तो कौन सा था वो? एनिएक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? यानी भारत के कौन से शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? हैदराबाद को, चेन्नई को, मुंबई को या बेंगलुरु को? तो कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की जो फिजिकल संरचना है उसको क्या कहेंगे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या पेरीफेरल? तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे हार्डवेयर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जो सी है उसका आविष्कार किसने किया? डेनिस रिची ने, एलन ट्यूरिंग ने, बर्जने स्टब ने या गैरेस होपर ने? तो किसने किया सी लैंग्वेज का आविष्कार? वो किया डेनिस रिची ने। कब किया? 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में प्रयोग होने वाले शब्द जो आईएसपी है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या इंटरनेट स्पीड परफॉर्मेंस या इंटरनेट सर्च प्रोवाइडर? तो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट के अंदर, सॉरी ऑप्शन डी के अंदर यूआरएल। इसका ऑप्शन के अंदर मिस्टेक लग रहा है, एक सेकेंड। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म राउटिंग लोकेटर होगा नहीं, तो इसके अंदर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना आप। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली जो सीपीयू है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म आप सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से संबंधित जो बायोस है इस शब्द का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या बाइट इनपुट आउटपुट सिस्टम या बाइनरी इनपुट आउटपुट स्कीमा? तो वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य? फाइलों व फोल्डरों को इकट्ठा करना और उन्हें मैनेज करना, या कंप्यूटर को पावर प्रदान करना, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करना, या डॉक्यूमेंट बनाना, या उन्हें एडिट करना? तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करना? मैनेज करना। किसका काम होता है या उद्देश्य होता है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी डिवाइस के द्वारा दिए जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अपन किसी भी कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू जो भी डेटा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या स्टोरेज। तो क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है कि हम इनपुट तो देते हैं ना कंप्यूटर को, तो आंसर हो जाएगा अपना इनपुट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का यूज डोमेन नेम को आईपी एड्रेस बदलने के लिए किया जाता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल है? बताइए कि कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका यूज डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है? HTTP, DNS, TCP या UDP? तो वो प्रोटोकॉल है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा का विकास बर्जने स्टब ने किया? तो कौन सी भाषा का किया? दो किया था C++ का। ठीक है, C++ का किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ARPANET है इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, को अक्सर किस आधुनिक तकनीक का
अग्रदूत माना जाता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी का अग्रदूत माना जाता है? माइक्रोवेव ओवन्स, ठीक है, या स्मार्टफोन एप्लीकेशंस, या द इंटरनेट, या सैटेलाइट टेलीविजन। तो वो है द इंटरनेट का अग्रदूत माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने या उन्हें रिसीव करने यानी प्राप्त करने किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल है वो जिसके थ्रू इंटरनेट पे हम क्या ईमेल भेज सकते हैं यानी सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं? FTP है, HTTP है, SMTP या TCP/IP? तो वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके नाम में ही आंसर है, इसकी फुल फॉर्म के अंदर ही। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संबंध में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है GUI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या जनरल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस, या जनरलाइज्ड यूजर इंस्ट्रक्शन? तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली जो IC चिप होती है, कंप्यूटर के अंदर जो IC चिप होती है वो किससे बनी होती है? कार्बन से, सिलिकॉन से, सिल्वर से, या आयरन से? तो वो बनी होती है सिलिकॉन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली जो ALU है, इसका फुल फॉर्म सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ऑप्शन ए के अंदर ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कहा जाता है CPU को, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया? तो कौन सी पीढ़ी का यूज किया? तो वो किएगा पहली का, दूसरी या तीसरी या चौथी? तो वो किएगा फर्स्ट का। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो बताइए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? HTML का, FTP का, या HTTP का, या TCP/IP का? तो किया जाता है HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर वेब फाइलों जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, साउंड है, वीडियो है आदि को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो बताइए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? FTP का प्रोटोकॉल, या SMTP का, या HTTP का, या SNMP का? तो वो प्रोटोकॉल है HTTP के द्वारा हम इंटरनेट पे वेब फाइलों को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट के संदर्भ में IP एड्रेस का उद्देश्य क्या होता है? अगर कोई भी वेबसाइट है तो उसके जो IP एड्रेस होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए क्या उद्देश्य होता है? किसी विशेष वेब पेज की पहचान करना, या किसी वेबसाइट के लिए नाम प्रदान करना, या इंटरनेट पे वेबसाइट के सर्वर की विशिष्ट पहचान करना, या किसी वेबसाइट में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है उसको निर्देशित करना। तो होता है IP एड्रेस का उद्देश्य कि इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट के सर्वर की विशिष्ट पहचान करना ही इसका उद्देश्य होता है IP एड्रेस का किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से बताइए कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, या मॉनिटर? तो सेंट्रल CPU है ये तो होगा, कीबोर्ड भी होगा, मॉनिटर भी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग वेब डेवलपमेंट के लिए आमतौर पर किया जाता है? तो ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है? जावा का, पाइथन का, HTML का, या C++ का? तो किया जाता है HTML का।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है HTML की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग में निर्देशों को निष्पादित किया जाता है, यानी कंप्यूटर के किस भाग में जो इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो कौन से भाग के अंदर? रैम के अंदर, CPU में, GPU में, हार्ड ड्राइव में। तो वो किया जाता है CPU के अंदर। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं यूजर के द्वारा तो वो कहाँ पे प्रोसेस होता है? वो CPU के अंदर होता है। तो कौन निर्देश करे, जो निर्देश दिए जाते हैं वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं? तो वो होते हैं CPU के अंदर ही। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, जो कोबोल है इसका कोबोल नामक जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है इसका आविष्कार किसने किया? तो बताइए किसने किया कोबोल का? ग्रास होपर ने, या लिनस टोरवाल्ड्स ने, या डेनिस रिची ने, या टिम बर्नर्स-ली ने? तो किया था ग्रास होपर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो राउटर होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? बताइए कि जो नेटवर्क के अंदर राउटर होता है उसका क्या कार्य होता है? एक ही नेटवर्क पर उपकरणों के बीच में डेटा संचारित करना, या कई नेटवर्कों को एक साथ जोड़ना, या नेटवर्क उपकरणों को बिजली प्रदान करना, या नेटवर्क फाइलों का भंडारण और प्रबंधन करना यानी मैनेज करना। तो इसका आंसर क्या होगा? राउटर का उद्देश्य होता है कि कई नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने का काम होता है। तो यही इसका उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेब डेवलपमेंट में HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML की फुल फॉर्म पूछ लिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर ही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसके अंदर? बताइए कि मेमोरी का प्रकार नहीं है। रैम, रोम, CPU और कैश। तो कैश तो मेमोरी भी होती है, ये प्रकार होता है। रैम, रोम भी होता है, लेकिन CPU कोई मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का इंजन कहा जाता है? बताइए कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इंजन कहलाता है? रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, या ग्राफिक्स कार्ड? प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर का इंजन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईथरनेट की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? जो ईथरनेट है इसकी अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? विंड सर्फ के द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, नीचे हैं दो ऑप्शन, या बॉब मैटकाफ के द्वारा, या लैरी पेज के द्वारा? तो की गई बॉब मैटकाफ के द्वारा जो ईथरनेट की अवधारणा विकसित की गई। ठीक है, यानी दी कॉन्सेप्ट ऑफ ईथरनेट वाज डेवलप्ड बाय बॉब मैटकाफ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? जो इंटरनेट है इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? विंड सर्फ ने, या टिम बर्नर्स-ली ने, या रे टॉमलिंसन ने, या स्टीव जॉब्स ने? जो रे टॉमलिंसन है इसने ईमेल की अवधारणा सबसे पहले दी थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग लंबी अवधि तक डेटा को सुरक्षित रखता है और उससे डेटा पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो बताइए, तो अपन डेटा को सुरक्षित किस डिवाइस के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं? रैम के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर, CPU में, या मदरबोर्ड में? तो हम किस में कर सकते हैं? हार्ड ड्राइव के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइपर टेक्स्ट की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जो हाइपर टेक्स्ट है इसकी अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? लैरी पेज के द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, या विंड सर्फ के द्वारा, या टेड नेसन के द्वारा? तो वो की गई टेड नेसन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या है? SMTP का फुल फॉर्म पूछा है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिस्टम मैनेजमेंट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। तो इसमें बताइए कौन उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज है या C++ है या बाइनरी कोड है। तो वह C++ उच्च स्तरीय भाषा का क्या है, एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ENIAC नामक पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर किसने विकसित किया। बताइए कि ENIAC नामक पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर किसने विकसित किया। जॉन वैन न्यूमैन ने, एलन ट्यूरिंग ने, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोचले ने या ग्रेस होपर ने। तो किया था पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोचले ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई। 1945 में, 1950 में, 1946 या 1948 में। 1946 के अंदर आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में स्थान दिया गया है। तो ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का जिसको दुनिया के शीर्ष 500 यानी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के अंदर स्थान दिया है। परम को, प्रत्युष को, मिहिर को या एरावाट को। ठीक है, एरावाट को। तो दिया है एरावाट को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि WW का विस्तृत रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। बताइए कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम या हार्ड ड्राइव। तो कहलाएगा मदरबोर्ड। ठीक है, क्या कहलाएगा, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम मदरबोर्ड कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए इंटरनेट किस वर्ष शुरू किया गया। तो बताइए भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1992 में, 95 में, 1998 या 2001 में। तो हुई थी 1995 के अंदर भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है। बताइए कौन सी फाइल फॉर्मेट होगी यानी डिजिटल इमेज को स्टोर या सेव करने के लिए। JPG, MP3, टेक्स्ट या PDF। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। JPG इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी डिस्प्ले डिवाइस पर विजुअल आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कौन सा कंप्यूटर भाग जिम्मेदार है, यानी कंप्यूटर कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। सॉरी, तो वो होगा CPU, रैम होगा, GPU और SSD। तो हो जाएगा GPU, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी GPU की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम की फुल फॉर्म। तो इजी क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है। बताइए कि इनमें से किसको वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है। URL को, IP को, HTML को या ISP को। तो माना जाता है URL को, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया। जो माउस होता है इसका आविष्कार किसने किया। स्टीव जॉब्स ने किया या बिल गेट्स ने किया या डगलस एंजेलबर्ट ने या एलन ट्यूरिंग ने। तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजेलबर्ट ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अवधारणा को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अवधारणा है किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया। बिल गेट्स के द्वारा,
लिनियस टोरवाल्ड्स के द्वारा, स्टीव जॉब्स या रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? जो वर्ल्ड वाइड वेब है WW, इसका श्रेय किसको जाता है? टिम बर्नर्स-ली को, बिल गेट्स को, मार्क ज़ुकरबर्ग को या लैरी पेज को? तो हो जाता है टिम बर्नर्स-ली को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर आईपी एड्रेस का उद्देश्य पूछा है, तो क्या होता है इसका उद्देश्य? किसी वेबसाइट के स्थान की पहचान करना, या सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए डेटा को एनक्रिप्ट करना, या किसी नेटवर्क पर किसी डिवाइस को एक विशिष्ट पहचानकर्ता निर्दिष्ट करने के लिए, या वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने के लिए। तो क्या उद्देश्य होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस का? तो वो होता है किसी नेटवर्क पर किसी डिवाइस को एक विशिष्ट पहचानकर्ता निर्दिष्ट करने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का क्या कार्य होता है? तो बताइए सीपीयू का क्या कार्य होता है? डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, या डेटा को लंबे समय तक स्टोर करना, या अंक गणितीय तार्किक ऑपरेशन करने के लिए, या इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए। तो क्या होता है सीपीयू का कार्य? तो होता है कि मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए या लॉजिकल ऑपरेशन के लिए होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कंप्यूटर उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भारतीय कंप्यूटर उद्योग के जनक के रूप में? NR नारायण मूर्ति को, या अजीम प्रेमजी, या FC कोहली, या शिव नादर? तो होते हैं इसका आंसर कि FC कोहली है। जो FC कोहली है वो कंप्यूटर उद्योग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है? डेटा गणना हुआ, डेटा प्रोसेसिंग करना, विजुअल आउटपुट प्रदर्शित करना, एक यूजर इंटरफेस प्रदान करना, या संसाधनों का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना, या डेटा को संग्रहित करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो उद्देश्य ये होता है कि यूजर इंटरफेस प्रदान करना और संसाधनों का मैनेज करना, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जॉन मैकार्थर ने कौन सी कंप्यूटरिंग प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की? तो कौन सी की थी उन्होंने? फोर्टन की थी, कोबोल, या लिस्प, या पास्कल? तो की थी लिस्प। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर डिवाइस किसी डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में परिवर्तित करता है? तो कौन सा है वो हार्डवेयर डिवाइस जो किसी डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है यानी परिवर्तित करता है? प्रिंटर होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, या सीपीयू? तो ये तो करेंगे नहीं, तो बच गया क्या? सीपीयू होगा जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का जीपीयू की फुल फॉर्म। तो जीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्या होती है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? तो कौन सा था वो? IBM PC था, एप्पल था, कैमोडोर PT था, या एल्टएयर 8800? तो कौन सा था वो? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, IBM PC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं? एडा लवलेस को, ग्रेस होपर को, या डोरोथी वेगवेन को, या हेडी लेमर को? तो कहते हैं एडा लवलेस को। ऑप्शन ए
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में गेमिंग और विजुअल अनुप्रयोगों में जटिल 3D ग्राफिक्स को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आमतौर पे जिम्मेदार है? तो कौन सा हो? सीपीयू है, रैम है, जीपीयू है या हार्ड ड्राइव है? तो है जीपीयू। कौन सा है? जीपीयू है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, या इंटरनेट नेटवर्क या इंटरनेट? तो इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो एक निबल होता है वो कितने बिट के? वो 4 बिट के बराबर होता है। तो 4 बिट ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो जावा भाषा है, ठीक है, जो जावा लैंग्वेज है, उसका आविष्कार किसने किया? बिल गेट्स ने, टिम बर्नर्स-ली ने, जेम्स गोसलिंग ने या लिनियस टोरवल्ड्स ने? तो जावा का आविष्कार किसने किया? वो किया जेम्स गोसलिंग ने किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने एमसीक्यूज थे कंप्यूटर सिस्टम के। आई होप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आई होगी। सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में।